तो सबसे पहला बहुत ही अच्छा ब्रेन टॉनिक माना गया है वो है ब्राह्मी। जितने भी हमने आयुर्वेदिक डॉक्टर से बात की है उन सभी ने पंचकर्म की बात की है, जो जितना मैंने सुना कि शायद एडल्ट्स के लिए होता है कि बच्चों पे भी वो काम करता है। बिल्कुल। अच्छा। मतलब बच्चों के लिए पंचकर्मा तो बहुत अभी तक किसी को मतलब पता नहीं है हाँ कि जी। बच्चों में पंचकर्मा हाँ, होता है। हाँ। बच्चों में बहुत अच्छा पंचकर्मा होता है, और अगर हम बचपन से ही कुछ एक आध पंचकर्मा उनका करते हैं, टॉक्सिन्स हाँ। उनके बाहर निकालते हैं, अच्छा। तो बहुत अच्छा फाउंडेशन बनता है। ओके। मतलब अडल्ट होने तक हाँ। हमारा बॉडी एकदम अच्छा हो रह जाएगा, जाता है ना। ठीक है। ज्यादा इम्यूनिटी ज्यादा होने की वजह से कोई भी टॉक्सिन्स जल्दी इफेक्ट नहीं करते हैं बॉडी ठीक को, है, ठीक है। ठीक है। इम्यूनिटी अच्छी बनी रहती है। ओके। तो अगर हम बच्चों में पंचकर्मा की बात करते हैं, हाँ। तो सबसे पहले जब बच्चे का जन्म होता है तो अभ्यंगा कराते हैं, मालिश अभ्यंगा। कराते हैं, अच्छा, हाँ, बच्चों हाँ। की मालिश कराते हैं, तो वो ठीक है। पंचकर्मा में ही आता है। मालिश अच्छा। करना, बाप देना, ओके। है ना। एनिमा भी देते हैं बच्चों को, हाँ, हाँ, जिसको हाँ। बहुत ज्यादा क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन हाँ। है। ओके। उनमें भी हम बच्चा जन्म होने के 1 महीने बाद से ही बस्ती दे सकते हैं, एनिमा दे सकते हैं, अच्छा, ठीक है। ठीक है। उसके साथ जो जैसे जिसको सेरिब्रल पल्सी हो, जिसकी मसल वीक हो, जिसको हाँ। न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट थोड़ी लो हो, स्लो हो, हाँ। उनमें हम षष्टिकशाली पिंड स्वेद करते हैं, जिससे उनकी मसल स्ट्रांग रहे, अच्छा। जिससे उनका टोन जो है, बॉडी का मसल का टोन जो है वो अच्छा रह सके। हम्म। उसके साथ हम नस्य भी करते हैं, जिसको बार बार सर्दी जुकाम हो, हेडेक रहता हो, है ना, तो नाक में हम एक एक दो दो बूंद घी डाल देते हैं या अनु तेल हाँ। डाल देते हैं। ये भी डेली रूटीन में काफी अच्छा बेनिफिट रहेगा। तो मतलब कि पंचकर्म बच्चों का भी होता है। बिल्कुल होता है, ये मतलब जो मिथ रहा है कि नहीं सिर्फ एडल्ट्स को नहीं होता है नहीं, वो गलत है। बिल्कुल गलत है। बच्चों में हाँ। बहुत अच्छा है, पंचकर्म का है। बहुत सारे डिसीज के अकॉर्डिंग पंचकर्म हम बताएंगे, अच्छा। है ना। मतलब अलग अलग डिसीज का अलग अलग हाँ, तरह जैसे से। बच्चों को बोला गया है कि उनमें कफ प्रकृति ज्यादा होती है। जब छोटा बच्चा होता है तो वो कफ प्रकृति का ही होता है, मतलब जल्दी उसको सर्दी खांसी ये सब हो जाएगा। इम्यूनिटी कम कम मतलब होती है। जो छाती के ऊपर के जो सारे डिसीजेस है वो बच्चों को ज्यादा होंगे। अच्छा। इसलिए कफों में सबसे अच्छा बताया गया है वमन, मतलब दवाई खिला के हाँ। थोड़ी सी वमिटिंग कराना, समझ में आ गया। सद्दो वमन कराना। तो ये भी बच्चों में काफी अच्छा मुझे प्रैक्टिस में दिखा है मेरे। ओके। ये बहुत अच्छा काम करता है पंचकर्म। आपने जैसे इंट्रो में बताया था कि आप मेंटल हेल्थ पे भी काम करते हो। बिल्कुल। और तो हम मेंटल हेल्थ से बात करते हैं, ठीक हम्म। है, बच्चों की मेमोरी से बात करते हैं, उनके फोकस को, उनकी मेंटल हेल्थ से रिलेटेड बात करते हैं। तो अगर हमने उनकी मेंटल हेल्थ को स्ट्रॉन्ग रखना हो, उनकी मेमोरी को स्ट्रॉन्ग करना हो, तो उसके लिए सुपर फूड्स जो हम बोलते हैं और देसी सुपर फूड्स आयुर्वेद के अकॉर्डिंग वो कौन कौन से होंगे? बिल्कुल, तो सबसे बेसिक का सुपर फूड बताऊंगी मैं, हाँ। जो सोक ऑलमंड है। ऑलमंड, ठीक है, ठीक है। सोक किया हुआ हाँ, हाँ, ऑलमंड, समझ ठीक गई। है। हाँ, हाँ। तो वो आप बच्चों को दीजिए रोज, 2 से 3 तो भी रोज बच्चों को हमेशा दीजिए। ओके। उससे बुद्धि बहुत अच्छी बढ़ेगी, अच्छा। और ब्रेन टॉनिक है वो एक तरह का, हाँ, हाँ, हाँ। ठीक है। अभी मैं आऊंगी आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों की तरफ, आयुर्वेदिक मेडिसिन की तरफ। ठीक है, तो सबसे पहला बहुत ही अच्छा ब्रेन टॉनिक माना गया है वो है ब्राह्मी। ठीक है। ब्राह्मी फोकस बढ़ाता है, हाँ, हाँ, ठीक है। मेमोरी बढ़ाता है, हाँ। कंसंट्रेशन अच्छा करता है, ब्रेन को ओवरऑल न्यूट्रिशन देता है। ठीक है। ओके। तो ये बहुत अच्छा है। हाँ। उसके बाद सेकंड है शंखपुष्पी। हम बचपन में भी कभी आपको याद होगा हमने खाया होगा शंखपुष्पी, ओके। है ना, हाँ। एग्जाम के टाइम पे, या फिर हाँ जी। पता होगा तो शंखपुष्पी सिरप भी बहुत अच्छा काम करती है ओके, मतलब मेंटल हेल्थ को। स्ट्रॉन्ग जैसे करती कोई है। बच्चा पढ़ाई में बैठ नहीं पाता, कंसंट्रेशन से पढ़ नहीं हाँ। पाता, इच्छा नहीं होती, अच्छा। तो हम पूरे बॉडी का तो न्यूट्रिशन कर लेते हैं, हम ब्रेन का न्यूट्रिशन नहीं कर पाते। ब्रेन को लोग बहुत कम प्रायोरिटी इम्पोर्टेंस, हाँ, देते प्रायोरिटी हैं देते हैं। ब्रेन हाँ को। जी। ब्रेन को भी न्यूट्रिशन मिलने के लिए मेडिसिन लेते रहना चाहिए। हाँ। हर 6 महीने में थोड़ा सा एक न्यूट्रिशन चाहिए ब्रेन के लिए। ठीक है, तो मतलब कि आलमंड्स तो आप हर रोज दो ही दो। ऑलमंड घर का हाँ, हाँ। है, नुस्खा है, हाँ, वो हाँ। तो देना ही है ऑलमंड। ठीक है, वॉलनट्स वगैरह। वॉलनट्स भी दे सकते हैं। वॉलनट का आकार ही जो है हाँ जी। वो ब्रेन की तरह है हाँ जी, बिल्कुल। है ना। हाँ, हाँ। तो वो भी आप रोज एक भिगो के ही देना है उसको, क्योंकि सोक भी क्या देना होता है, गर्मी थोड़ी सी समर में तो भी सोक करके दीजिए। ऐसे आप एक एक दो दो दे सकते हैं। जो देसी काउ मिल्क होता है, हाँ, हाँ, उसमें भी हम आधा चम्मच घी डाल के रात को सोते समय हम दे सकते हैं। गाय का ही। गाय का ही, ठीक है, प्योर गाय का जो मिल्क होता है हाँ जी। उसके साथ आप दे दीजिए आधा चम्मच घी मिला के। हाँ। उससे भी ब्रेन पावर अच्छा रहता है और ब्रेन को काफी अच्छा न्यूट्रिशन मिलता है।
और अगर कोई लैक्टोज इंटॉलरेंस है, जिस बच्चे को दूध सूट नहीं करता है, उनको आलमंड मिल्क में डाल के घी दे दो। अच्छा। उनको खोबरा है, क्या बोलते हैं, नारियल है, ठीक है, उसमें आप दूध बना के वो डाल दो। रागी के इसमें दूध बना के वो डाल के दे दो। ठीक है। तो ऐसे हम अल्टरनेटिव दे सकते हैं। हाँ, ठीक है। मतलब कि उनके ऑल्टरनेटिव, अगर किसी को एलर्जी वगैरह हाँ, होती है हाँ, काऊ मिल्क से, तो आप आलमंड का मिल्क या फिर आप कोकोनट मिल्क या दूसरे ऑल्टरनेटिव यूज कर सकते जी हैं। बिल्कुल। घर में जैसे नॉर्मली अगर हम बात करें, हर किसी के घर में डोलो वगैरह पड़ी रहती है, बिल्कुल। तो आयुर्वेद के अकॉर्डिंग घर में कौन कौन सी ऐसी चीजें पड़ी होनी चाहिए जिसे हम आयुर्वेदिक एड बॉक्स बोल सकते हैं ना? फर्स्ट एड बॉक्स। हाँ, फर्स्ट एड बॉक्स। बिल्कुल। हाँ, कौन कौन सी चीजें ऐसे होनी ही चाहिए घर में? लोगों को ये मिथ है कि जल्दी आयुर्वेदा काम नहीं करती, हाँ बट जी। ये बिल्कुल गलत है। अच्छा। आयुर्वेदा बहुत अच्छा और इंस्टेंट इफेक्ट कर सकता है। अच्छा। बच्चों के लिए सुवर्ण प्राशन एक वरदान बताया गया है। अच्छा। अगर हम सुवर्ण प्राशन बच्चे को जितने जल्दी देते हैं, हम्म। तब से ही जो बच्चा हर 15 दिन में बीमार पड़ता है, जो मतलब हमेशा बीमार, सर्दी खांसी, इम्यूनिटी कम रहता है, हाँ, उनमें ये सुवर्ण प्राशन बहुत ही अच्छा काम करेगा। ठीक है, सबसे नंबर 1 पे मैं सुवर्ण प्राशन रखना चाहूंगी फर्स्ट एड बॉक्स में। और उसको देना कैसे होता है? सुबह उठ के खाली पेट एज और वेट के हिसाब से हम ड्रॉप्स कैलकुलेट करते हैं उसके। ओके, समझ ठीक में। है, ठीक है। वो उसके रिजल्ट काफी अच्छे। सबसे पहले सिद्ध आयुर्वेद के जरिए हमने सुवर्ण प्राशन ही बनाया है। अच्छा। और उसके रिजल्ट हमको इतने ज्यादा अच्छा है कि हमने अभी तक को 5000 से ज्यादा बच्चों को ऑल ओवर इंडिया में दिया है। ओके। सो ये सिर्फ रेफरेंस के थ्रू ही इतने बच्चे हुए हैं, ये चीज है। ठीक है। सो सबसे पहला मैं सुवर्ण प्राशन को रखूंगी। सेकेंडली मैं रखूंगी ड्राई जिंजर पाउडर को। समझ आ गया। ठीक है, ड्राई जिंजर पाउडर जो है वो भूख बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा है, डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है, मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत अच्छा है। अच्छा। तीनों चारों चीजों के लिए बच्चों में ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम्स है। तो ये अगर हम रखते हैं और बच्चों को देते हैं खाना खाने के पहले और खाना खाने के बाद भी दे सकते हैं। वो डिपेंड्स ऑन कि क्या दिक्कत, जैसे भूख का प्रॉब्लम है तो पहले दे दो, डाइजेशन का इश्यू है तो बाद में दे दो खाने के। तो वो बहुत अच्छा इंस्टेंट इफेक्ट करेगा, शाम तक आपको रिजल्ट पता चल जाएंगे। ठीक है। उसके साथ हनी भी बहुत अच्छा होता है, उससे भी डाइजेशन काफी अच्छा हो जाता है। हनी एंड घी को आप मिक्स कर लीजिए। जैसे एक मात्रा में हनी और सेम मात्रा में ये नहीं लेना चाहिए, जहर होता है। तो आधा चम्मच घी लीजिए, 1 चम्मच या 2 चम्मच हनी लीजिए, उसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए, सुबह उठ के खाली पेट दीजिए। ठीक है ना। उससे भी दिन भर जो होता है, हम जो बच्चा जो सबसे पहले सुबह उठ के खाता है, उसके ऊपर ही उसका पूरा दिन डिपेंड रहता है। वो न्यूट्रिशन उसको कंप्लीट रात तक करता है। तो सुबह उठ के नहीं कुछ तो घी और शहद अनइवन मात्रा में मिक्स करके आधा चम्मच दे दो, आपको खुद ही रिजल्ट उसके समझ में आ जाएंगे। और तीसरा मैं बताना चाहूंगी कि जायफल, ज्येष्ठमध जो होता है, वो बहुत अच्छा होता है। आजकल बहुत कॉमन हो रहा है कि स्पीच डिले, बच्चे बोल नहीं पा रहे हैं, तो उसके लिए जायफल बहुत अच्छा है, ज्येष्ठमध जिसको हम बोलेंगे। उसके साथ वचा भी बहुत अच्छी है। तो रोज क्या करना है, सुबह उठ के खाली पेट बच्चों में वचा और जायफल एक एक चुटकी लेना है और साथ में हनी मिक्स करके बच्चों को चटाना है। हाँ, उससे भी क्या होता है कि जो स्पीच सेंटर्स होते हैं वो हमारे बहुत अच्छे हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे, और बच्चे जो है वो बहुत शार्प और लॉजिकली और बहुत अच्छे से बात करेंगे। हाँ, तो वो बहुत अच्छा बोल सकते हैं।